पिछले एपिसोड के क्लिफ हैंगर के ठीक बाद एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक दहाड़ से। उस फायर टाइगर ने यूनसियाओ पर हमला कर दिया था, लेकिन यूनसियाओ भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत जमा करके उस टाइगर बीस्ट पर एक ऐसा पावरफुल पंच मारा कि वो पंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि दोनों ही टकराकर पीछे गिर गए। लेकिन उस टाइगर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो जोर जोर से दहाड़ कर एक ही छलांग में यूनसियाओ के पास पहुंच गया। इससे पहले कि यूनसियाओ खुद को डिफेंड कर पाता, टाइगर ने उस पर एक खतरनाक हमला कर दिया। यूनसियाओ बुरी तरह से जमीन पर आ गिरा। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और उसकी सांसें फूल रही थी। यूनसियाओ अपने आप से कहता है, ऐसे तो इसे नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे इसे हराने के लिए अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी। मौका देखते ही वो भूखा शेर यूनसियाओ पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन इस बार यूनसियाओ तैयार था। उसकी आंखों में डर नहीं, एक अलग ही जुनून था। उसने अचानक अपनी बीस्ट कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल किया। जमीन पर एक अजीब सा चमकता हुआ फॉर्मेशन बन गया और जैसे ही टाइगर उसके अंदर आया, वो उस जाल में फंस गया। एक अनजानी ताकत उसे कंट्रोल कर रही थी। दूसरी तरफ हम उस फ्लाइंग सॉर्ड यानी बिंगलिंग को देखते हैं, जो काफी दूर जा चुकी थी। वो अपने मन में सोच रही थी, अब तक तो उस लड़के की बैंड बज चुकी होगी। अगर मैंने उसे अब बचा लिया, वो पूरी जिंदगी मेरा एहसानमंद रहेगा। ये सोचकर वो उल्टे पैर दोबारा जंगल की तरफ यूनसियाओ की मदद करने के लिए जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंची, उसने जो मंजर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखती है कि यूनसियाओ उस खतरनाक फायर टाइगर के साथ खेल रहा था। वो उसके ऊपर बैठा था और उसे सहला रहा था। बिंगलिंग हैरानी से कहती है, ये क्या हो रहा है? यूनसियाओ बिंगलिंग को देखकर मुस्कुराता है। यूनसियाओ कहता है, तुम तो चली गई थी, वापस कब आई? बिंगलिंग कहती है कि ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि स्वानची टाइगर के साथ तुम्हारा क्या मामला है? यूनसियाओ कहता है, ये सब तो तुम्हारी मेहरबानी है। तुमने मुझे एक ऐसी खतरनाक जगह पर छोड़ दिया जिसकी वजह से मेरी असली पावर बाहर आ गई और मैंने बीस्ट टेमिंग आर्ट का इस्तेमाल किया। बिंगलिंग कहती है कि क्या बीस्ट टेमिंग आर्ट? तुम तो एक छोटे से बच्चे हो, तुम ये सब कैसे जानते हो? यूनसियाओ कहता है, कैसा छोटा बच्चा? तुम भी तो 17 साल की हो। ये कहकर यूनसियाओ सीटी मारता है और वो विशाल टाइगर उसके पास आ जाता है। यूनसियाओ उसके पीठ पे बैठकर एक राजा की तरह सवारी करने लगता है। यूनसियाओ बिंगलिंग से कहता है, चलो, मैं और तुम जैसी बदतमीज लड़की से बात करके टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मैं तो चला कुछ लोगों को बचाने। ये कहकर यूनसियाओ वहाँ से चला जाता है। बिंगलिंग उसे देखते ही रह जाती है और उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। बिंगलिंग अपने आप से कहती है कि मेरा नाम बिंगलिंग है। ये लड़का स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसने मेरा हाथ तोड़ दिया था, पर अगर ये सच में बीस्ट टेमिंग आर्ट जानता है तो हो सकता है ये मेरी सील तोड़ने का तरीका भी जानता हो। मुझे इसका पीछे करना चाहिए। और यही सोचकर वो फ्लाइंग सॉर्ड भी यूनसियाओ के पीछे निकल पड़ती है। सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें दोबारा उस गुफा का सीन दिखाया जाता है। वहाँ आंटी जिंगयान बहुत परेशान थी। रात से यूनसियाओ लापता था। तभी उनका एक डिसाइपल अपनी जान बचाकर हाफते हुए गुफा के अंदर घुसता है, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके पीछे 3 और लोग थे, ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस के गुंडे। वो डिसाइपल घबराते हुए कहता है, आंटी देखो, ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस के गुंडे आ गए। आंटी और एज 1 उन लोगों को देखकर शॉक हो जाते हैं। उनका ठिकाना दुश्मन को पता चल चुका था। सीन चेंज होकर मार्केट में जाता है। शहर में दहशत का माहौल था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे और वहाँ एक सिंहासन पर बैठा था ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस का चीफ हुआंग टोंग। उसकी खामोशी उसके सैनिकों के शोर से ज्यादा खतरनाक थी। हुआंग टोंग प्यार से कहता है, भाई साहब, क्या बता सकते हैं आप मुझे कि जियांग फैमिली कहाँ रहती है? उधर जिंग मैंसन में ग्रैंडफादर यूनफेंग और बाकी एल्डर्स लड़ाई के लिए तैयार थे। तभी एक सैनिक अंदर आ जाता है। सैनिक कहता है, मास्टर, ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस के लोग आ गए। ग्रैंडफादर यूफेंग अपनी तलवार उठाकर बाहर निकलते हैं और तभी दरवाजा तोड़कर ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस के लोग अंदर आ जाते हैं। तुम्हारी जिंग फैमिली की हिम्मत कैसे हुई ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस के लोगों को मारने की? तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ग्रैंडफादर यूफेंग दहाड़ते हुए कहते हैं, 4th लेवल के ची मार्शल रियल्म के फॉर्मेशन मास्टर गु को मैंने मारा। अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस के सोल्जर बोलते हैं, हा बुढ़े, आज तेरी पूरी फैमिली मरेगी, तू अकेला नहीं, क्योंकि मैं 4th लेवल नहीं 7th लेवल ची मार्शल रियल्म पर हूँ। दोनों एक दूसरे पर हमला करने ही वाले थे कि ऊपर से एक वेपन आकर उन्हें अलग कर देते हैं। सिंहासन पर बैठा हुआ चीफ हुआंग टोंग नीचे उतरता है। हुआंग टोंग कहता है, मैं ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस का चीफ हुआंग टोंग हूँ। मास्टर यूफेंग, घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम गुंडे जरूर हैं, लेकिन असूल के पक्के हैं और समझदार हैं। ग्रैंडफादर यूफेंग कहते हैं कि आखिर साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? हुआंग टोंग कहता है, अगर आप हमारी सारी शर्तें मान लें तो हम मास्टर गु का सारा मामला यहीं खत्म कर देंगे। हुआंग टोंग एक स्क्रोल निकालकर मास्टर यूफेंग के हाथ में पकड़ा देता है। जैसे ही मास्टर यूफेंग उस स्क्रोल को खोलते हैं तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। भला उसमें ऐसी क्या शर्तें थी, ऐसा क्या अपमान था कि एक बुजुर्ग शेर दोबारा दहाड़ने के लिए मजबूर हो गया? ग्रैंडफादर यूफेंग कहते हैं गुस्से से, मैं यूफेंग अपनी आधी
आधी जिंदगी जंग के मैदान में गुजारी है। मैं कमजोर हो गया हूँ, लेकिन तुम जैसे डाकू के सामने सर कभी नहीं झुका सकता। ब्लैक ड्रैगन फोर्ट्रेस का एक मोटा सैनिक गुस्से में आगे बढ़ता है। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हुआंग तोंग उसे एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसकी सारी हवा निकाल देता है। हुआंग तोंग कहता है, बेवकूफ, अगर ये सब मर गए तो इस टाउन में हमारा काम कौन करेगा? इन्हें तो मैं नौकर बनाना चाहता हूँ, चुपचाप खड़े रहो। हुआंग तोंग मास्टर यूफेंग से कहता है, मैं आपको थोड़ा टाइम तो दे ही सकता हूँ। आखिर इतना बड़ा काम जो करना है आपको, आराम से सोच लीजिए। ग्रैंडफादर यूफेंग कहते हैं, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। और तभी हुआंग टोंग ने अपना सबसे जहरीला आखिरी पत्ता फेंका। हुआंग टोंग कहता है, ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि आप अपने जूनियर्स की भी राय ले लें, वो जूनियर्स जो अभी मेरे कब्जे में हैं। ये सुनते ही मास्टर यूफेंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्रैंडफादर यूफेंग कहते हैं, तुमने यूं से और बाकी के लोगों के साथ क्या किया? इससे पहले कि हमें कुछ और पता चलता, एपिसोड यहीं पर हो जाता है खत्म।